पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में मानो एक भूचाल सा आ पड़ा। ये भूचाल SIR के रूप में आया है। SIR, जी हाँ, स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न। 24 जून 2025 को एक लेटर कन्वे किया जाता है, 19 पन्नों का लेटर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार पटना को। और इस लेटर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताती है कि हम बिहार में आने वाले दिनों में, और वो भी इलेक्शंस के पहले, SIR करने जा रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न। ये SIR है क्या? SIR एक टाइम बाउंड हाउस टू हाउस वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस है। क्यों किया जा रहा है? इन ऑर्डर टू करेक्ट एंड अपडेट द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि अभी जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसमें सुधार करने के लिए और उसमें कुछ अपडेट करने के लिए, इंक्लूडिंग द एडिशंस एंड अल्टरेशंस। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से, एक PDF के माध्यम से हम इस SIR को बारीकी से समझेंगे और समझेंगे कि SIR है क्या, ये कैसे काम करेगी। जैसा कि हमने देखा है कि SIR आने के बाद बिहार में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उसका पूरी दमखम से विरोध कर रही हैं। SIR का विरोध किया जा रहा है पूरे बिहार में। अलग अलग तथ्य दिए जा रहे हैं कि SIR NRC के रूप में लाया जा रहा है, उसे NRC से भी जोड़ा जा रहा है। तो कुछ लोग इसे राइट टू वोट पर अटैक के रूप में देख रहे हैं कि राइट टू वोट, जो वोट देने का अधिकार है, उससे हमें वंचित किया जाएगा, गरीबों को, पिछड़ों को उससे वंचित किया जाएगा। और ख़ास करके कुछ प्री माइंडेड विचारधारा से इसे लाया जा रहा है, ये अपोजिशन पार्टीज़ का कहना है। तो हमने वीडियो के शुरुआती में जैसे देखा है कि SIR है क्या, ये हाउस टू हाउस वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस है। क्यों किया जा रहा है? इन ऑर्डर टू अपडेट एंड करेक्ट द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। तो चलिए सबसे पहले बारीकी से समझते हैं कि SIR काम कैसे करेगा। SIR इस वीडियो में, इस PDF के माध्यम से जैसा कि हम देख रहे हैं, while carrying out the SIR of the electoral rolls, ERO of each assembly constituency shall be responsible for ensuring that no eligible citizen is left while no ineligible person is included in the electoral roll. During SIR, CEO, Chief Electoral Officer, and DEO क्या है? District Election Officer will aid ERO, Electoral Registration Officer, to fulfill the constitutional mandate that every eligible person as per Article 326 of the Constitution, read with Section 16 and 19 of Representation of People's Act 1950, is enrolled as a voter. During SIR, EROs through the BLOs shall conduct house to house enumeration. ये SIR में हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन किया जाएगा और साथ ही एक इनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। प्रत्येक वोटर को एक इनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। आप चाहे तो इस इनुमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस PDF में देख सकते हैं, voters.eci.gov.in में आप लॉगिन करके इसको भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। हालांकि BLOs के द्वारा आपको ये फिज़िकली ऑफलाइन के माध्यम से भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके 2 कॉपीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक कॉपी आपको BLO को सबमिट करना है, वो आपको पूरे गाइडलाइंस के साथ समझाएंगे उसको कैसे भरना है, और BLO को सबमिट करना है। एक कॉपी वो ले लेगा और एक कॉपी में आपको एक्नॉलेजमेंट करके देगा रिसिप्ट के रूप में। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ये भी देख लेते हैं कि इसके डेडलाइंस क्या क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सबमिशन ऑफ एनुमरेशन फॉर्म। BLO to give recommendation on each enumeration form so received. BLO supervisor to check the BLO's output in quantitative as well as
qualitative terms. AERO, Assistant Electoral Representative Officer, to verify all the enumeration forms not recommended by BLOs. यानी कि इस हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी वो BLOs के द्वारा निभाई जाएगी। फॉर्म जो वो रिसीव करेंगे वो अपना रिकमेंडेशन देंगे वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड और नॉट, और वो फर्दर उसको सबमिट करेंगे BLOs। लेकिन क्या होगा जब BLOs भी आपके फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे? उसके लिए भी प्रावधान है कि जिन फॉर्म्स को BLOs के द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाएगा उसे वेरीफाई कौन करेगा? AERO। और इन सभी का समय सीमा क्या है? 25/6/2025 से 26/7/2025। फॉर्म सबमिट हो गया। फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या होगा? पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, नॉट फाइनलाइज्ड, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब पब्लिश होगा? 1 अगस्त 2025 को। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने के बाद आपको समय दिया जाएगा तकरीबन 1 महीने का। आपका जो अगर कोई क्लेम है या फिर ऑब्जेक्शन है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो डिसीजन होगा क्लेम्स और ऑब्जेक्शन को, उसका निदान करना पड़ेगा कब तक? 25/9/2025 को। यानी कि डिसीजन ऑन एनुमरेशन फॉर्म्स रिसीव्ड ड्यूरिंग हाउस टू हाउस एनुमरेशन पीरियड एंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू बी डन बाई EROs। कब से? बाई 25 September 2025 एंड फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 30/9/2025। ये मोटा मोटी तौर पर आप लोग इलेक्शन कमीशन के साइट्स पर ये 19 पेजों का लेटर जो है अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल्स में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने एक मोटा मोटी रूप में आपको एक ढांचा प्रस्तुत किया कि ये काम कैसे करेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना क्या है कि SIR क्यों लाया जा रहा है? हालांकि SIR पहले भी लाया जा चुका है। कब लाया जा चुका है? जैसा कि आप इस PDF में देख सकते हैं, SIR पहले भी 1952, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 1987, 89, 92, 93, 95, 2002, 2003 और 2004 को भारत के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न स्टेट्स में लाया जा चुका है। और बिहार में ये हुआ था लास्ट 2003 में। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि विगत 20 सालों में, पिछले 20 सालों में बहुत से लोग जो बिहार से जा कर के अन्य राज्यों में जाके बसे हैं, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो जो पढ़ाई के लिए, या फिर कुछ बिजनेस के पर्पस से कुछ बिजनेसमैन्स हो जो टेम्पोररीली जा कर के दूसरे स्टेट्स में दूसरे जगह पे जाके शिफ्ट हुए हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है आप देखिए, इस PDF में आप देख सकते हैं। रीजन्स बिहाइंड SIR। The Commission has noted that during the last 20 years, significant change in electoral roll has taken place due to additions and deletions on a large scale over this long period. Rapid urbanization and frequent migration of population from one place to another on account of education, livelihood, and other reasons have become a regular trend. Some electors obtain registration in one place and then shift their residence and register themselves at another place without getting their names deleted from the electoral roll of the initial place of residence. This has led to increased possibility of repeated entries in the electoral roll. Thus, the situation warrants an intensive verification drive to verify each person before enrollment as an elector. इस इनुमरेशन फॉर्म्स को जब आप सबमिट करेंगे BLO को, उसके साथ एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा। ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। ये टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का आपके पास होना ही काफ़ी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू द रेगुलर एम्प्लॉय, पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, any identity card, certificate, document issued in India by government, local authorities, banks, post office, LIC, PSUs prior to 1st of July 1987, birth certificate issued by the competent authority, passport, matriculation educational certificate issued by recognized boards and universities,
permanent residence certificate issued by the competent state authority, forest right certificate, OBC, SC, ST or any caste certificate issued by the competent authority, National Register of Citizens, wherever it exists, family register prepared by state and local authorities, any land house allotment certificate by the government. ये हमने देखा SIR का प्रोसीजर, SIR में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। SIR आने के बाद इसका विरोध किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा, और ये हवाला दिया जा रहा है कि SIR NRC का एक दूसरा रूप है। SIR राइट टू वोट पर अटैक कर रहा है। SIR के द्वारा आर्टिकल 14, 21 का हनन किया जा रहा है, वायलेशन हो रहा है, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को भी वायलेट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस SIR। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो SIR लाया जा रहा है वो किस हद तक सही है और क्या प्रावधान दिए गए हैं हमारे लॉज में, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 क्या कहता है? सेक्शन 21, प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। The electoral roll for each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication in accordance with the rules made under this act. The said electoral roll shall, unless otherwise directed by the Election Commission for the regions to be recorded in writing, be revised in prescribed manner by reference to the qualifying date before each general election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a state, and before each by-election to fill a casual vacancy in a seat allotted to the constituency, shall be revised in any year in the prescribed manner by reference to the qualifying date if such revision has been directed by the Election Commission, provided that if the electoral roll is not revised as aforesaid, the validity or continued operation of the said electoral roll shall not thereby be affected. Notwithstanding anything contained in subsection 2, the Election Commission may at any time for the regions to be recorded direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a constituency in such manner as it thinks fit। यानी कि सेक्शन 21 का सबसेक्शन 3 ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर सकती है, SIR ला सकती है। ठीक है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी क्या कहता है? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो इलेक्शन का कंट्रोल होगा, सुपरिटेंडेंस होगा, इसका जो पावर किस में वेस्टेड होगा? इलेक्शन कमीशन के में। आर्टिकल 324 एक सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है इस SIR के संदर्भ में कि इसकी टाइमिंग को लेकर के, SIR अभी क्यों? SIR 2024 में भी लाया जा सकता है, 2024 में भी लाया जा सकता था, 2024 में क्यों नहीं लाया गया, अभी क्यों लाया जा रहा है? और इसका हवाला ये भी दिया जा रहा है कि इसकी जो टाइमिंग है, जो क्वालिफाइंग डेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कहा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न विथ रेफरेंस टू 1 जुलाई 2025, यानी कि 1/7/2025 को क्वालिफाइंग डेट बोला गया है। क्वालिफाइंग डेट को लेकर के भी डिस्प्यूट खड़ा किया जा रहा है कि इसे जनवरी में क्यों नहीं रखा गया, इसे जुलाई में क्यों नहीं रखा गया, जुलाई में किस लिए रखा गया, और ये गलत है, ऐसा भी हवाला दिया जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसके क्वालिफाइंग डेट को भी समझने का प्रयास करते हैं, इसके लीगल वैलिडिटी को। क्या ये जो क्वालिफाइंग डेट 1 जुलाई 2025 के रूप में दिया जा रहा है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं और ये सही है या गलत। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का पार्ट 3 इलेक्टोरल रोल्स फॉर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, सेक्शन 14 जो डेफिनेशन क्लॉज है, सब क्लॉज बी क्या कहता है? क्वालिफाइंग डेट को डिफाइन करता है।
qualifying date in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this part means the first day of January, first day of April, first day of July and first day of October of the year in which it is so prepared or revised. यानी कि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ये ऑलरेडी हमारे लॉज में दिया गया है। तो इसका मतलब ये जानबूझकर एक डिस्प्यूट खड़ा किया जा रहा है इसके क्वालिफाइंग डेट को लेकर के। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो डॉक्यूमेंट के रूप में कहा जा रहा है कि आधार को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, हालांकि इसके भी प्रावधान दिए गए हैं। हम विगत के कुछ सालों में हमने आधार को न जाने किन किन जगहों से लिंक किया। आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया, आधार को बैंक से लिंक किया है, आधार को पैन से लिंक किया, आधार को न जाने कहाँ कहाँ हमने लिंक किया, लेकिन इस इलेक्टोरल रोल में आधार की कोई भूमिका नज़र ही नहीं आ रही है। हालांकि इसके भी प्रावधान दिए गए हैं सेक्शन 23 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। हम देख सकते हैं सबसेक्शन 5 and 6, every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number to such authority in such form and manner as may be prescribed on or before a date to be notified by the central government in the official gazette. No application for inclusion of name in the electoral roll shall be denied and no entries in the electoral roll shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar number due to such sufficient cause as may be prescribed, provided that such individual may be allowed to furnish such other alternative documents as may be prescribed। यानी कि आधार का जो भूमिका था पहले से था, लेकिन इस SIR में इसको दरकिनार किया जा रहा है। और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर आधार के संदर्भ में मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आधार को भी इंक्लूड किया जा सके, ताकि गरीबों को, वंचितों को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल हैं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है उसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। आधार एक ऐसा चीज़ है जो इजीली सबके पास अवेलेबल है और वो उसको सबमिट भी कर सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना आए। ये चीज़ सोचना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि आधार को इंक्लूड किया जाए इस SIR में। SIR लाने का जो पावर है इलेक्शन कमीशन का, उस पर भी सवाल खड़े किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 324 के तहत उसके पास ये पावर है ही नहीं कि वो SIR इस तरह से कर सके। तो इसके संदर्भ में हम एक जजमेंट देखते हैं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1977। इस जजमेंट के माध्यम से ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा है? द रूलिंग इन मोहिंदर सिंह Gill versus Chief Election Commissioner 1977 became a fundamental reference in electoral law. The Honorable Apex Court upheld the Election Commission's broad power under Article 324 of the Constitution of India and provided a clear and authoritative basis for the Election Commission to act decisively in the face of challenges to electoral integrity. Moreover, the judgment also made it clear that Election Commission could exercise wide-ranging powers, but these powers had to be exercised judiciously and in accordance with constitutional principles. The Supreme Court in the case of Mohinder Singh Gill versus Chief Election Commissioner 1977 affirmed the Election Commission's broad power under Article 324 to ensure free and fair election, including ordering repolls if needed, and emphasized that judicial review is restricted during election as per Article 329B. यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो SIR ला सके और इसमें कोई सवाल खड़ा करने की इसमें कोई भी सवाल खड़ा करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में रिट फाइल किया गया है और स्टिल वो पेंडिंग है। 10 जुलाई 2025 को पिछली सुनवाई हुई थी, जिस सुनवाई में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने 3 प्रश्न खड़े किए हैं इस टोटल SIR के ऊपर।
ये 3 प्रश्न क्या है? द वेरी पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू अंडरटेक द एक्सरसाइज। उसके जो पावर्स है इलेक्शन कमीशन के, ये पूरा जो SIR हो रहा है, पहला वो द प्रोसीजर एंड द मैनर इन विच द एक्सरसाइज इज़ बीइंग अंडरटेकन। उसका जो प्रोसीजर है और जो मैनर है जिसमें एक्सरसाइज पूरा अंडरटेक किया जा रहा है, और जो टाइमिंग है, यानी कि बिहार इलेक्शंस के पहले नवंबर 2025 में इलेक्शंस है। हालांकि कोई अभी तक स्टे नहीं है, SIR में कोई स्टे अभी नहीं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट द्वारा, और अगली डेट ऑफ हियरिंग है 28/7/2025 को। तो इस चैनल पे बने रहिएगा। 28/7/2025 के बाद हम इस SIR को और बारीकी से समझेंगे और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद कि SIR